हेलो एवरीवन, आज हम रीडिंग करेंगे सैटर्न का जो ट्रांजिट हो रहा है वो आपकी लाइफ में कैसे अफेक्ट करेगा। तो ये आपके पास दो पाइल है। पाइल 1 है पेशेंस, पाइल 2 है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। आप अपने इंट्यूशन से इन दोनों में से कोई भी एक पाइल चूज़ कर सकते हैं। अगर इंट्यूशन से नहीं चूज़ कर पाते हैं तो आप अपने नेम इनिशियल से भी चूज़ कर सकते हैं। आइए चलिए देखते हैं पाइल 1 के लिए कैसा रहेगा सैटर्न का ट्रांजिट। वैसे तो करंटली दिख रहा है सैटर्न का जो ट्रांजिट होगा पाइल 1 के लिए, उसमें आप चीज़ों को एक्नॉलेज करेंगे। आपके अंदर कोई भी चीज़ का फियर है उसको आप रिलीज़ करेंगे, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। आपकी चीज़ों को लेकर के अवेयरनेस भी बढ़ सकती है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। जिस चीज़ को आप डिनाइल कर रहे थे उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। और आपके पर्सपेक्टिव में आपका चीज़ों को, लोगों को देखने के तरीके में काफ़ी ज़्यादा चेंज आएगा, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। आपकी पर्सनालिटी में, चीज़ों को समझने की क्षमता में काफ़ी चेंज आएगा, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। और जो चीज़ आप चेंज नहीं कर सकते उस चीज़ को आप एक्सेप्ट भी करेंगे, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। चेंज तो आएगा आपकी लाइफ में। एक कार्ड और बस, रिग्रेट। अगर आपको किसी चीज़ को रिग्रेट है, कोई चीज़ अगर पास्ट में नहीं हो पाई, किसी भी चीज़ का आपको रिग्रेट है, वो भी आप अभी सैटर्न जब पाइसेस में आएगा तो चीज़ें रिलीज़ करेंगे। वैसे भी पाइसेस त्याग का साइन है तो आपको रिलीज़ करने में आसानी होगी, चीज़ों से आगे बढ़ने में आसानी होगी, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। कौन से एरिया आपकी लाइफ में अफेक्ट करेगा, चलिए देखते हैं सैटर्न के ट्रांजिट से। अगर आप किसी चीज़ को भुलाना चाहते थे, उससे आगे बढ़ना चाहते थे, किसी भी टाइप का ट्रॉमा हो या कोई टॉक्सिक सिचुएशन है उससे बाहर निकलना चाहते थे, तो सैटर्न आपकी मदद करेगा उससे बाहर निकलने में, वो आपको मुक्त कर देगा उससे। जूनो पार्टनरशिप, या वर्गो डाइजेस्ट, या सेकंड हाउस रिसोर्सेज। वैसे तो यहाँ पे दिख रहा है 3 जगह आपकी चीज़ों में क्या कहते हैं इम्पैक्ट डालेगा जो सैटर्न का ट्रांजिट है। पहला आपकी पार्टनरशिप, या तो अभी आप पार्टनरशिप में हैं तो उसमें कुछ चेंजेस आ सकते हैं। आपका क्या कहते हैं नेक्स्ट लेवल पे कनेक्शन बढ़ सकता है या काफ़ी अच्छा हो सकता है। अगर अब किसी टॉक्सिक कनेक्शन में है तो उससे आप मुक्ति भी पा सकते हैं, ऐसा यहाँ पे हो सकता है। डिपेंड अपॉन योर सिचुएशन, एग्जैक्टली तो नहीं कह सकते बट आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। दूसरा, आपके रिसोर्सेज के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ये यहाँ पे दिख रहा है। आपकी इनकम इंक्रीज हो सकती है, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। और तीसरा, आपका डेली रूटीन, आपका काम करने का तरीका, आप अगर किसी कर्ज में है, रोग में है, या फिर आपके बहुत ज़्यादा एनिमीज़ है, उसके ऊपर आपको विक्ट्री दिलाने में काफ़ी ज़्यादा, उनसे मुक्त कराने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा ये सैटर्न पाइसेस, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। तीन 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 प्लेस पे आपके इफेक्ट करेगा ये सैटर्न का पाइसेस। पहली आपकी पार्टनरशिप, दूसरा आपका मनी, तीसरा मनी और कुटुंब भी, मतलब आपकी फैमिली में भी। आपकी फैमिली के साथ रिलेशन काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। अगर आपकी फैमिली टॉक्सिक है तो आपको उससे मुक्ति भी मिल सकती है, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। दूसरा आपका क्या कहते हैं आपके 6th हाउस में, जो कि होता है डेली रूटीन का, वर्क का, रोग का, शत्रु का, ऋण का, इन सब चीज़ों का होता है 6th हाउस। ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई टू डू लिस्ट बना के उसको फॉलो करें, चीज़ों को टाइमली करें, स्ट्रक्चर्ड वे में आपकी लाइफ आगे बढ़े, ऐसा भी आप कर सकते हैं। आपके चार्ट पे डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ में ये पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करेगा या नेगेटिवली मैनिफेस्ट करेगा। बट इन सब जगहों पे आपको कुछ चेंजेस तो देखने को मिलेंगे।
आपको कोई नई सोर्स ऑफ इनकम भी मिल सकती है, ऐसी पॉसिबिलिटी भी यहाँ पे दिख रही है। और जो लोग अगर किसी पार्टनरशिप में आना चाहते हैं या शादी करना चाहते हो, उनके वो किसी पार्टनरशिप में आ भी सकते हैं या फिर उनको कोई पार्टनर भी मिल सकता है, ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है। बट यहाँ पे मनी के लिए बहुत पॉजिटिव दिख रहा है आपका सैटर्न का पाइसेस आपके लिए। अगर आपके ऊपर बहुत लंबे समय से कर्ज था या फिर आप किसी बीमारी से बहुत ज़्यादा समय से डील कर रहे थे, उस चीज़ से भी आपको मुक्ति मिल सकती है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। एप्रिसिएशन, कम्युनिटी, ये क्या है, ब्लॉसम एंड अबंडेंस। मनी वाइज काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा आपके लिए, क्या कहते हैं, आज से सैटर्न का पाइसेस। और ये भी यहाँ पे दिख रहा है आप थोड़े बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं या फिर कोई स्पिरिचुअल प्लेस पे आप जाके घूम सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी भी यहाँ पे दिख रही है। आप अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा वर्क करेंगे, आपके खुद के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ सकते हैं। आपकी पर्सनैलिटी की यहाँ पे बात कर रहे हैं, आपके फिजिकल अपीयरेंस में बात नहीं कर रहे हैं। फिजिकल अपीयरेंस में भी आएगा, लोग आपको काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट भी करेंगे, बट मोस्टली ये ज़्यादा दिख रहा है कि आपकी पर्सनालिटी में डिफरेंस आए, आप अपनी कम्युनिटी के साथ काफ़ी ज़्यादा समय बिताएं, ऐसी पॉसिबिलिटी भी यहाँ पे दिख रही है। या फिर आपके जैसे लाइक माइंडेड पीपल से आप काफ़ी मिल सकते हैं, उनसे सराउंड हो सकते हैं, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। थोड़ा बहुत सोशल हो सकते हैं आप जब सैटर्न पाइसेस में आए। वैसे ये तो अपोजिट है क्योंकि पाइसेस त्याग का है, वो आइसोलेशन दिखाता है, लेकिन आपके में दिख रहा है आप अपनी लाइक माइंडेड कम्युनिटी से काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे, उनके साथ रहेंगे, ये यहाँ पे दिख रहा है। और देखते हैं, इसे देख लेते हैं। या फिर आपको सेलिब्रेट कर सकते हैं अपनी कम्युनिटी के साथ, ऐसा भी हो सकता है। मतलब आपकी अपनी कम्युनिटी में उठना बैठना काफ़ी ज़्यादा होगा, आप सोशलाइज काफ़ी करेंगे, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। अब चाहे आप सोशल मीडिया के थ्रू करें या फिर फिजिकली किसी पार्टी में फंक्शन में जाके ऐसे सोशलाइज करें, डिपेंड करता है आपके ऊपर। और अबंडेंस भी आएगी, आपके पास नए इनकम के सोर्सेज भी डेवलप हो सकते हैं या फिर आपको डेवलप करें, ऐसी पॉसिबिलिटी भी यहाँ पे दिख रही है। मे बी आप करंटली बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फाइड हैं किसी चीज़ के, आपकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा बोर्डन से फुलफिल है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। और बस रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन। अगर आप किसी लॉस से डील कर रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड है, इमोशनली अनहैप्पी हैं, तो आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा लव आने वाला है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। और जो लोग पार्टनरशिप के लिए दिख रहे हैं, ज़रूर यहाँ पे कोई ना कोई पार्टनरशिप में ज़रूर आएगा, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। डिपेंड करता है आपके चार्ट के ऊपर, बट जिसके साथ भी आप पार्टनरशिप में आएंगे वो आपका काफ़ी ज़्यादा वो मे बी पास्ट लाइफ से भी बिलोंग कर सकता है, बट आप दोनों की एकदम से एक जैसे होंगे, एक जैसे मतलब लाइक माइंडेड होंगे आप लोग, मिरर कर सकते हो आप दोनों एक दूसरे को, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। काफ़ी सारे पास्ट के लोग भी आपसे फिर से जुड़ सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। सैटर्न पाइसेस में आने के बाद में भी किसी चीज़ को अपनी गलती का रियलाइजेशन हो तो वो भी वापस आ सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। और आपके पास काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर में ऑप्शंस हो सकते हैं, या आपके पर्सनल लाइफ के रिगार्डिंग भी हो सकता है या आपके प्रोफेशनल लाइफ के रिगार्डिंग भी हो सकता है। इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि आप वाइजली चूज़ करिए जो भी चीज़ आपको चूज़ करनी है। आप किसी चीज़ का पेशेंटली वेट कर रहे हैं, उस चीज़ की एंडिंग हो सकती है जब सैटर्न पाइसेस में आए, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है।
और जिस भी चीज़ का आप वेट कर रहे हैं उस चीज़ के रिगार्डिंग आपको पॉजिटिव रिजल्ट भी मिल सकता है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। आप काफ़ी चीज़ें सेलिब्रेट करेंगे, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। सेलिब्रेशन तो बहुत ज़्यादा है आपके लिए, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव यहाँ पे रीडिंग आ रही है सैटर्न पैसेस की। करंटली ये जो एनर्जी है, इस एनर्जी से आप मुक्त हो जाएंगे डिसकंटेंट एंड बोर्डम की। वैसे तो यहाँ पे करियर, फाइनेंसेस और लव लाइफ के रिगार्डिंग हमने कार्ड निकाला है, कैसे इम्पैक्ट करेगा आपके करियर के रिगार्डिंग में भी आप किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। और ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है किसी चीज़ को आप बहुत लंबे से करने की कोशिश कर रहे थे, जिस चीज़ के रिगार्डिंग आपको कोई सक्सेस नहीं मिल रही थी, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। जिस चीज़ को लेकर के आप काफ़ी ज़्यादा अनसेटिस्फाइड थे, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। उस चीज़ से आपको मुक्ति मिल सकती है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। वो काम आपका बन भी सकता है, ऐसी भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। और फाइनेंसेस के रिगार्डिंग ऐसे यहाँ पे दिख रहा है आपके फाइनेंसेस ठीक ठाक रहेंगे, बट आपको एक बार खर्चा करने से पहले बहुत सोचना पड़ेगा, ये यहाँ पे दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि आपके पास कमी रहेगी इस वजह से आपको सोचना पड़ेगा, फिर भी आप बहुत कॉन्शियसली हो के खर्चा करोगे, फालतू की चीज़ों के ऊपर आप खर्चा करो, ऐसा हमको यहाँ पे दिख नहीं रहा है। दिख रहा है कि आप बहुत सोच समझ के किसी भी चीज़ पे खर्चा करोगे। एक चीज़ पे खर्चा करने से पहले आप 10 बार सोचोगे, उसके बाद कोई खर्चा करोगे, ये यहाँ पे दिख रहा है। आपके फाइनेंसेस वैसे अच्छे ही रहेंगे, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। लव लाइफ के रिगार्डिंग यहाँ पे दिख रहा है कि अगर आप किसी को टॉक्सिक कनेक्शन में, वहाँ पे एंडिंग होगी, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। आपकी लव लाइफ बहुत ज़्यादा स्लोली मूव करे, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। और ऑलरेडी बहुत स्लोली मूव कर रही है, तो वो फ्यूचर में क्या कहते हैं नेक्स्ट लेवल पे मूव कर सकती है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। करंटली अगर आपके कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो सैटर्न के पाइसेस में आने के बाद इसके जो असर हैं वो आपको पूरे 2.5 साल तक मिलेंगे। ये नहीं कि अभी सैटर्न पाइसेस में आया तुरंत आपको असर दिखने शुरू हो गए, थोड़े थोड़े दिखने शुरू हो जाएंगे, बट अगर आप फुल्ली रिजल्ट देखो तो वो पूरे 2.5 साल में आपको दिखेंगे। और हाँ, क्या बताए थे, अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उससे भी आपको आपके रिलेशनशिप में मुक्ति मिलेगी, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। धीरे धीरे सिचुएशन इम्प्रूव होगी, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है आपकी रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। ये थी पाइल 1 की रीडिंग। आपको कैसी लगी आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वैसे तो यहाँ पे आपके वर्गों में कोई प्लैनेट प्लेस्ड हो सकता है, या फिर लिब्रा में भी प्लेस्ड हो सकते हैं। और एक कौन सा दूसरा है टॉरस, टॉरस में भी आपके प्लैनेट्स प्लेस हो, या इन सब हाउसेस में आपके प्लैनेट प्लेस हो सकते हैं, या फिर इन सब राशि में आपके प्लैनेट प्लेस हो सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। या फिर 6th हाउस, 2nd हाउस, या फिर 7th हाउस, इसमें आपका पाइसेस प्लेस्ड हो, ऐसी पॉसिबिलिटी दिख रही है, हो सकता है ऐसा। चलिए, थी प्राइवेट रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखते हैं पार्टो के लिए ट्रांजिट कैसा रहेगा।
surrender, I can release my need to control. You get doubt, I release the need to know all the answers. Indecision, I use my intuition in all aspects of life. देखिए आपका क्या कहते हैं, आप चीज़ों को सरेंडर करेंगे इस नेक्स्ट फेज में, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। आप चीज़ों को रिलीज़ करेंगे, जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है उस चीज़ को आप रिलीज़ करेंगे। आपके अंदर किसी चीज़ को लेकर के डाउट है तो उसको भी आप रिलीज़ करेंगे, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। और आपसे ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप किसी चीज़ को लेकर के इनडिसाइसिव है, डिसीजन नहीं ले पा रहे, समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए, उस चीज़ के रिगार्डिंग आपको अपने इंट्यूशन को फॉलो करना चाहिए। सेवेंथ हाउस रिलेशनशिप, फर्स्ट हाउस अराइवल, सोर्स सन। ऐसे तो करंटली देख रहा है जो ये ट्रांजिट है आपके रिलेशनशिप में काफ़ी इफेक्ट डालेगा। दूसरा आपकी खुद की पर्सनालिटी के ऊपर काफ़ी इफेक्ट डालेगा। तीसरा आपकी इमेज, आपकी सोल के ऊपर, आपकी सोल कैसे आगे बढ़ती है, क्या क्या सीखती है, उन सब चीज़ों के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डालेगा। ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में आ सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। या फिर जो भी काम आप उसमें करते हैं उसमें आप बहुत ज़्यादा शाइन करेंगे, ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है। या फिर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपकी सोल का एसेंशन हो, सोल आगे बढ़े, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। आप अपनी फिजिकल बॉडी पे काफ़ी ज़्यादा वर्क करते हुए दिख रहे हो, आपकी फिजिकल बॉडी में काफ़ी चेंजेस आ सकते हैं, ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है। दूसरा आप लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा डील करोगे, और ऐसी भी पॉसिबिलिटी अगर आप करंटली किसी रिलेशनशिप के रिगार्डिंग देख रहे हो तो आप किसी रिलेशनशिप में भी आ सकते हो, या फिर आप कोई नया बिजनेस शुरू कर सकते हो जिसमें आपको काफ़ी लोगों के साथ डील करना पड़े, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। और करंटली आप डील करते हो, मतलब आप बिजनेस ही करते हो, तो उसमें कुछ चेंजेस आपकी बिजनेस में आ सकते हैं, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। और वो कैसे होंगे वो तो आपके चार्ट पर डिपेंड करता है, पॉजिटिव होंगे नेगेटिव होंगे। आप अपनी फिजिकल बॉडी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दोगे, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। मे बी आपके फर्स्ट हाउस में ही पाइसेस हो, ऐसी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, या फिर सेवेंथ हाउस में हो, या फिर फिफ्थ हाउस में भी हो सकता है। वैसे अगर आप प्रेगनेंसी के रिगार्डिंग देख रहे हो तो पॉसिबिलिटी है कि कंसीव हो सकता है अगले 2.5 साल के अंदर। फर्स्ट रखा आर्कएंजल माइकल, आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे, आपको मनी रिलेटेड इश्यूज़ नहीं होंगे, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। और ये भी यहाँ पे दिख रहा है आपको किसी चीज़ का फियर भी नहीं रहेगा, आप अपने सारे फियर को रिलीज़ कर दोगे, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। आप अपनी फिजिकल बॉडी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दोगे, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। काफ़ी ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड होगे, मे बी आप जिम ज्वाइन कर सकते हो, या फिर योगा एक्सरसाइज कुछ ऐसी चीज़ करो जिससे आपकी फिजिकल बॉडी फिट रहे, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। आपकी तरफ लोग काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो सकते हैं 2 चीज़ों की वजह से। पहला आपकी ऑरा, दूसरा आपके फिजिकल अपीयरेंस की वजह से, आपका कॉन्फिडेंस की भी वजह से, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन,
और ये क्या है, 6 चक्र आर्कैंजल मेटाट्रॉन। आपका आपका इंट्यूशन इस समय बहुत ज़्यादा हाई रहेगा, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। आप किसी भी चीज़ को आसानी से परख लोगे। जो चीज़ें लोग आसानी से देख नहीं पाते हैं, आप उसको देख लोगे, पहचान जाओगे। आपको अंदर से ही इंट्यूशन आ जाएगा कि आपको ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ऐसी भी पॉसिबिलिटी दिख रही है, अगर आप बिजनेस करते हो किसी वुमेन से डील कर सकते हो, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। या फिर कोई वुमेन आपको आपके फाइनेंस रिगार्डिंग मदद कर सकती है, ऐसी पॉसिबिलिटी दिख रही है किसी भी तरह। या फिर कोई ऐसी वुमेन आपकी लाइफ में आ सकती है जिनको फाइनेंस रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हो। अगर कोई मेल देख रहा है और वो शादी के लिए देख रहे हैं, तो आपकी लाइफ में कोई इंडिपेंडेंट वुमन आ सकती है जो कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। जो आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो सकती हैं, ऐसी भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। और लियो की एनर्जी 2 बार आई। चूज वाइजली, डिसेप्शन एंड एनवी, शेडो, मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस। करंटली तो देखा है आपके पास नेक्स्ट इस ट्रांजिट के बाद आपके पास किसी चीज़ के रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा पावर रहेगी। आप अपनी फुल स्ट्रेंथ में रहोगे, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। आपके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस भी अवेलेबल रह सकते हैं। ये आपके हमें फाइनेंशियल या प्रोफेशनल लाइफ के रिगार्डिंग लग रहा है यहाँ पे। तो आपको वाइजली चूज़ करना है, ऐसा आपके लिए मैसेज है। दूसरा, आपको दूसरे लोगों के ऊपर ईजिली विश्वास नहीं करना, अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करिए, क्योंकि आपको धोखा भी मिल सकता है। ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे स्ट्रांगली दिख रही है। आपको अपने काम के रिगार्डिंग कहीं ट्रैवल भी करना पड़ सकता है और काफ़ी ज़्यादा डिसीजंस भी लेने पड़ सकते हैं। आपको कोई ऐसा इंसान भी मिल सकता है या फिर ऐसी सिचुएशन मिल सकती है जो कि आपके शैडो साइड को ट्रिगर करे। तो उस चीज़ को आपको उससे डील करना है, उसको छोड़ के भागना नहीं है। उस चीज़ को आपको ओवरकम करना है, उस चीज़ को आपको सही करना है, जिससे कि अगली बार कोई और आपको ट्रिगर ना कर सके उस चीज़ के रिगार्डिंग। या फिर आप किसी ऐसे इंसान से मिल सकते हैं जो आपको आपकी शैडो साइड दिखा दे। शैडो साइड मीन्स आपकी कमियां, जो कि आपको बता दो, आप ट्रिगर हो जाते हो, आप गुस्सा हो जाते हो, आप मानते नहीं हो कि आपके अंदर ये कमी है। समझे आप? आपको कोई अथॉरिटी पोजीशन भी मिल सकती है अपने काम में, ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है। या फिर आपके अंडर काफ़ी ज़्यादा लोग काम कर सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रहा है। आप अपने काम में बहुत शाइन करोगे, जो भी काम करते हो प्रोफेशनली हम बता रहे हैं इस समय। करियर के रिगार्डिंग आपका सैटर्न का ट्रांजिट काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपकी कोई विश आपके काम के रिगार्डिंग फुलफिल हो सकती है। आपको कोई अथॉरिटी पोजीशन मिल सकती है, वो तो पहले ही बता दिया था। बट काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो आपसे जेलस होंगे, जो नहीं चाहते होंगे कि वो आप उनसे आगे बढ़ो, बट वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। और आपको लोगों के डिसेप्शन से भी डील करना पड़ेगा, ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है। आपको किसी के ऊपर विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ों को अपने से चेक कर लें, फिर किसी चीज़ में आगे बढ़ें रिगार्डिंग अपने करियर में।
आपके फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा ही अच्छे रहेंगे। जितना आप वर्क कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगी। मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपसे काम ज़्यादा कराया जा रहा है और आपको पैसा नहीं दिया जा रहा है। फाइनेंसेस के रिगार्डिंग काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। और आपको पैसों की कोई कमी भी नहीं दिख रही है। अगर आपका पैसा कहीं भी अटका था तो वो भी आ जाएगा आपके पास, ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है। और पहले आपको ऐसा लगता था कि आप जितना काम करते हैं उस हिसाब से आपको इनकम कम है, तो उसमें भी जस्टिस होगा, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। फाइनेंसेस वाइज आपकी कंडीशन बहुत अच्छी रहेगी। रिलेशनशिप रिगार्डिंग भी आपका ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी मैरिज हो सकती है, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। और अगर आपकी मैरिज ऑलरेडी हो चुकी है तो आपकी फैमिली आगे बढ़ सकती है, आपके बच्चे हो सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। आपकी कोई विश आपकी रिलेशनशिप रिगार्डिंग वो भी फुलफ़िल हो सकती है, आप कहीं ट्रैवल भी कर सकते हो, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। जो लोग सिंगल हैं उनके चांसेस है कि उनको कोई पर्सन मिल सकता है, उनकी शादी हो सकती है अगले 2.5 साल के अंदर, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। जो कि आपकी पसंद का होगा, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। आप काफ़ी ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड करोगे अपनी फैमिली के साथ, अपने रिलेशनशिप के साथ। मतलब फैमिली तो मतलब आपके पति पत्नी ये सब तो रहेंगे, मतलब और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी ऐसी कोई यहाँ पे लड़ाई झगड़ा ये सब कुछ नहीं दिख रहा है। दूसरों के साथ भी काफ़ी हारमोनियस रिलेशन रहेगा आपका। ये थी पैरेट 2 की रीडिंग। आपको कैसी लगी आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।